हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी क्लासेस। हम ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस के बारे में बात कर चुके थे और कल के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा एक नया डिजीज़ येलो फंगस। तो आज हम येलो फंगस के बारे में बात करते हैं, कैसे होता है, क्या कारण है इसके, क्या सिम्टम्स है इसके। तो येलो फंगस भी जैसा कि वाइट फंगस और ब्लैक फंगस एक रेयर फंगल डिजीज़ है, वैसे ही येलो फंगस भी एक फंगल डिजीज़ है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि ये हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स है कि सुस्ती आना, आलस आता है हमें, लो एपेटाइट यानी कम भूख लगती है या फिर भूख लगती ही नहीं है। इसके अलावा ये जो अपनी आँखें होती हैं, आँखों के नीचे गड्ढे से पड़ जाते हैं और यहाँ पर पस पड़ जाती है और कई बार ये पस जो है वो बाहर भी निकलने लग जाती है। ये तो है इसके सिम्टम्स। और वैसे ये इंटरनली ये डेंजरस इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये इंटरनली होता है, बाहर से देखने से इसको ज़्यादा पता चलता नहीं है। इसका एक्सरे या सीटी स्कैन के द्वारा इसको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन है, ये फंगल इन्फेक्शन है। ये तो हो गई सिम्टम्स की बात। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। ये इसका जो कारण देखा गया है वो ज़्यादा ये देखा गया है कि बैड हाइजीन, जैसे हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। या इसका एक और कारण है ह्यूमिडिटी, है ना। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो ये इन्फेक्शन होता है। वहाँ पर ये जो फंगस है, ये जो फंजाई है वो ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो अब अगर इसका पहले से पता चल जाए अपने को टाइम रहते तो इसका इलाज संभव है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इससे इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं। इससे हो सकता है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो पस है वो बाहर निकलने लग जाती है। और यदि हमारे कोई जैसे नॉर्मली तो क्या होता है, अगर हमें कोई घाव हो गया, कोई चोट लग गई तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन अगर येलो फंगस से कोई इन्फेक्टेड है तो ये जो घाव है वो या तो बहुत धीरे भरते हैं या फिर भरते नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा इसका इलाज क्या है, मेडिसिन क्या दी जा रही है। तो इसके लिए एक एम्फोटेरिसिन भी है, एंटी फंगल इंजेक्शन, वो दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखने की बात क्या है, हाइजीन की ध्यान रखने की बात है। यदि हमारे घर में बहुत ज़्यादा पुराना खाना है तो उसको नहीं रखना चाहिए। घर के आसपास ज़्यादा नमी बनी रहनी चाहिए। पानी इकट्ठा हो गया तो उसको साफ़ करना चाहिए। और समय समय पर जो सब्जियां वगैरह है वो देख लेना चाहिए कि ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, तो उसको हमें बाहर फेंक देना चाहिए। तो और इसके अलावा होता किसमें, ये सभी में नहीं होता है। जैसे आपको पता है ब्लैक फंगस भी सभी में नहीं होता और वाइट फंगस भी सभी में नहीं होता, है ना। वैसे ही ये सभी में नहीं होता। और कोरोना के बाद इसको इसलिए देखा जा रहा है, वही बात कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या जिसको बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं, या इसके अलावा जो ऑक्सीजन पर है और जो मैंने बताया था ह्यूमिडिफायर होता है, या जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर वगैरह होते हैं वो हॉस्पिटल में जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अगर निजीकृत नहीं किया गया है टाइम टू टाइम तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। बस इसका इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान हमें जागरूक रहना चाहिए।